सो हाय गाइस, आई एम सी एच खंडेलवाल एंड मेरे साथ है विशाल बत्तर सर। जब से सीए इंटर में 26 रिजल्ट आया, पिछले 3 दिनों में हमने जूम सेशन पे मोर देन 1000+ स्टूडेंट से कनेक्ट किया पर्सनली। एंड उनसे बात करके हमको ये चीज समझ में आई कि बच्चों के अकाउंट्स में अच्छा स्कोर आ रहा है, इवन लॉ में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, बट बहुत सारे बच्चे टैक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे एंड उस कारण से उनका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हो पा रहा। तो विशाल सर, आपने इतने सारे बच्चों से पर्सनली बात की, तो क्या लगता है आपको क्यों ये हुआ कि टेक्स्ट में बच्चों का स्कोर नहीं आ रहा? बच्चों ने क्या बताया आपको? हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बात करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चली। देखो, टैक्स जो सब्जेक्ट है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें डीटी और जीएसटी दोनों चीजें आपको 3 घंटे में याद करके सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये पता चला कि सर, ओके, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ के गए, रिवाइज करके गए, लेकिन एग्जाम में जाते ही क्वेश्चन पेपर जैसे ही देखा ब्लैंक हो गया। दूसरा, यहाँ ये कि सर कॉन्सेप्ट आते थे पर टाइम पे जो है हम अप्लाई नहीं कर पाए, बहुत जगह हमें कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसे जो मेजर प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग में यहाँ स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट को गए। सर, तो इसमें इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या है सर, कि बच्चों को क्या करना चाहिए सितंबर अटेम्प्ट के लिए? दोस्तों, इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताओ क्या कि बहुत सी बार कॉन्सेप्ट समझना, उसको रिवाइज करना एक बात होती है, और दूसरी बात ये होती है कि उसको अप्लाई करना। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट द कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टूड, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि क्वेश्चंस को प्रॉपर आप इवेल्युएट करो। उसके हैंड रिटन प्रैक्टिस जितना आप ज्यादा कर सको उतना आपको हेल्प होगा। और तीसरा, आप ओके जितने मॉक प्लान कर सको वो आपको हेल्प करता है। सर, बट बच्चों को क्या होता है सर, जब हम्म। बच्चे खुद से प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना, तो बहुत टाइम लगता है सर। तो हम्म। पिछले 3 दिन से हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए सर बच्चों को कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का कम से कम टाइम में क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का प्रैक्टिस बैच हम लेके आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस बैच का मेन ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? कि देखो, आप ऐसा नहीं कि हैंड रिटन प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो, आपके पास हमारे क्वेश्चन है, लेकिन आप बहुत सी बार स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करने चाहिए, जो हमने लिख कर देखने चाहिए, क्वेश्चंस को एवेल्युएट करना चाहिए एज पर यूर September 26 एग्जामिनेशन, क्योंकि इंस्टीट्यूट का अपना एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न में क्वेश्चंस वो यहाँ पे ड्राफ्ट करती है। और पिछले 3-4 एग्जाम से ये देखा गया कि टैक्स के क्वेश्चंस में ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटी छोटी एडजस्टमेंट पूछी जाती है, और इस प्रैक्टिस बैच से आपको यही हेल्प होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस बैच के मेन फीचर्स क्या होंगे? तो यस यस सर, आप बता दीजिए। सर, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीटी एंड जीएसटी का प्रैक्टिस बैच, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। 100+ क्वेश्चंस ईच हम कवर करेंगे। डीटी के 100+ क्वेश्चंस कवर होंगे एंड जीएसटी के 100+ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस बैच में हैंड रिटन। एंड विशाल सर से मेरी बात हुई थी, तो विशाल सर ने बोला कि मैं तो 125+ क्वेश्चन लिखवा के कराऊंगा। ठीक है, दोनों का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 40 आवर्स ईच रहेगा बेटा। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 जुलाई से। 3 जुलाई से हमारी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि हम बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, हम राइटिंग प्रैक्टिस तो करेंगे, साथ में बहुत जगह आई से आपको परेशान करता है, आपको ट्रिक करता है। एंड पिछले 3-4 अटेम्प्ट जैसे विशाल सर ने बताया, डिफिकल्ट पेपर्स आ रहे हैं, तो जहां जहां ऐसे आपको परेशान करता है, सारे ट्रिकी पॉइंट्स हम इस बैच में क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। एंड क्वेश्चन में बताते बताते ना बहुत सारे कंसेप्ट को बताना ही पड़ता है, तो आपके ना 100+200+ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। एंड क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सिलेक्ट भी करेंगे, तो हम वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिससे आपके हर चैप्टर के पूरे कंसेप्ट कवर हो जाए, तो आपकी प्रैक्टिस सुपर हो जाएगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को इस बार एमसीक्यूज में भी दिक्कत गई, तो हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इस बैच में कवर करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए प्लस आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए। एंड सर, ये तो हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, बट सर बहुत सारे बच्चों को ना रिवीजन में दिक्कत जाती है, कि रिवीजन भी उनका नहीं हो पा रहा है। तो सर, डीटी में तो मैं क्या कर रहा हूँ, डीटी में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए एक वन शॉट रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ September 26 के लिए लाइव, जिसमें मैं 1 जुलाई से रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड हम लोग क्या करेंगे कि रैपिड रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस बैच करेंगे, रैपिड रिवीजन प्रैक्टिस बैच, ये हम प्लान कर रहे हैं। विशाल सर, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन ये कि आप बच्चे जीएसटी में रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है, वो आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, आपका टाइमिंग क्या होने वाला है? मेरा टाइमिंग होने वाला है सर 5:45 PM से 7:45 PM तक।
ठीक है सर, आप बताइए सर रिवीजन बच्चे कैसे करेंगे एंड टाइमिंग क्या होने वाला है बच्चों का? सो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है रैपिड रिवीजन में जीएसटी की रैपिड रिवीजन जो हमारी चार्ट बेस्ड रिवीजन है, वो चार्ट बेस्ड रिवीजन जो है लास्ट अभी जस्ट मैंने मई 26 एग्जाम के लिए रिकॉर्ड की थी, वो रिवीजन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लेकिन स्पेशली जो लास्ट के जो चैप्टर्स है, रिटर्न, इनवॉइस और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये इसका मैं स्पेशल रिवीजन आपसे करवाऊंगा। तो आपके बाकी चैप्टर्स की रिवीजन रिसेंट रिवीजन रहेगी, और बाकी लास्ट की जो 3-4 टॉपिक्स है वो आपके मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जो रिवीजन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका अवेलेबल है। और मेरा जीएसटी का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा रात को 8 to 10 PM। सर मैं आपने सब बता दिया सर, आप हाँ। 125 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हो। सही है हाँ। सर। मुझे बताइए सर, बच्चों को ना कंपलसरी क्वेश्चन में बहुत दिक्कत जाती है। क्या हम्म। सर हमारी बैचेस में, प्रैक्टिस बैच में कंपलसरी क्वेश्चन पे कितना फोकस रहेगा, ये बता दीजिए सर आप एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रैक्टिस बैच का ऑब्जेक्ट ये है कि हम जो है आपका 3 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चंस और एमसीक्यू के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, सो दैट आप जो आपको जो चैलेंज आता है इस क्वेश्चंस में, ओके, वो आप इस बैच से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और सर क्या होता है सर, बच्चों को ना वो क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, क्योंकि हम्म। सर उनको बाकी सारे चैप्टर्स नहीं आते। तो हम्म। आखिर में क्योंकि वो बड़ा जो क्वेश्चन होता है, जैसे डीटी में भी है सर, उसमें सारे चैप्टर से सारे हेड का पूछता है सर। वैसे जीएसटी में भी सर मुझे पता नहीं कितना पूछता है, उसमें शायद उसमें लिंक करता होगा बाकी चैप्टर्स का भी। तो सर जब अगर बच्चों को बाकी सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वो अपने आप ही टोटल इनकम क्वेश्चन एंड जीएसटी कंपल्सरी क्वेश्चन बना पाएंगे अच्छे से। एंड यस, उसकी करेक्ट। स्पेशल प्रैक्टिस अपन इस बैच में लेने वाले हैं। सो गाइस, रैपिड रिवीजन का इन प्रैक्टिस बैच का कंप्लीट शेड्यूल आपको मेरे और विशाल सर के टेलीग्राम चैनल पे कल तक मिल जाएगा। वहां हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर आपको बैच हमारी बाय करनी है, तो आप बैच बाय कर सकते हो वी स्मार्ट अकेडमी के वेबसाइट से। जिनको बुक साथ में चाहिए उन लोग जल्दी बाय करना, ताकि बुक्स टाइम पर डिलीवर हो जाए। एंड जो लोग पीडीएफ ऑप्शन रखेंगे, हम लोग ने इसमें पीडीएफ ऑप्शन भी रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास हमारी बुक्स होती है, तो उनके हमने पीडीएफ ऑप्शन भी रखा है। तो वो लोग पीडीएफ ऑप्शन भी ले सकते हैं इस बैच का, फ्रॉम अवर वेबसाइट ओनली। इसके अलावा सर हमारे जो प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैन 26 एंड मई 26 में अपियर किया था सर, क्या उनके कोई बेनिफिट है सर अलग से? तो दोस्तों मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जैन और मई 26 एग्जाम के लिए, क्योंकि रेगुलर बैच में हम क्या है कमिट करते हैं कि आप अभी कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से कवर कर लो, और एग्जाम के टाइम हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम हमारा यहाँ कमिटमेंट पूरा करेंगे। और जो स्टूडेंट वी स्मार्ट में रजिस्टर थे फॉर जनवरी 26 एंड मई 26 एग्जामिनेशन, उनके लॉगिन में ही उनको फ्री दे दिया जाएगा। बाकी जैसे यहाँ पे ये सर ने कहा कि आपको हमारे वेबसाइट से ये कोर्स बाय करना पड़ेगा। सर तो ये सर आपने बता तो दिया सर बच्चों को, पर सर एक बार बताइए सर, जो बच्चों को लॉगिन में फ्री मिलने वाला है बैच के स्टूडेंट्स को, उनको जीएसटी एंड डीटी दोनों मिलने वाला है सर? यस, आपको जो है इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी दोनों भी आपके लॉगिन में ये बैच दे दिया जाएगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। तो इसके लिए बच्चों आपको तो लेक्चर लाइक करना चाहिए पहले, एंड कमेंट में आप बताना आपका टारगेट क्या है इस अटेम्प्ट में। आपको वहां लिखना है कमेंट सेक्शन में, आज से अपन मैनिफेस्ट करते हैं आई विल स्कोर 70+ इन टैक्सेशन, आपको ये लिखना है। एंड आपको अगर विशाल सर को थैंक यू बोलने की इच्छा, थैंक यू विशाल सर आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच विशाल सर, आई थिंक आप कंक्लूड कर सकते हैं अब बस तो। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, ये तो हमने कंबाइन आपको बता दिया डीटी और जीएसटी का, लेकिन हाँ। हमारे इंडिविजुअल अनाउंसमेंट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, जिसमें हम डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू थैंक यू। सो मच।